कानपुर शहर को ट्रैफिक जाम से राहत दिलाने की दिशा में आज एक बड़ा और अहम कदम उठाया गया है। शहर के व्यस्ततम इलाकों में शुमार जरीब चौकी पर बहुप्रतीक्षित फ्लाईओवर का विधिवत भूमि पूजन संपन्न हुआ। जीटी रोड, जिसे कानपुर की लाइफलाइन कहा जाता है, लंबे समय से जाम की समस्या से जूझ रहा है। खासतौर पर जरीब चौकी चौराहे पर हर दिन लगने वाला जाम लोगों के लिए बड़ी परेशानी बना था, लेकिन अब इस फ्लाईओवर के निर्माण से समस्या से काफी हद तक राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान सांसद रमेश अवस्थी ने इसे कानपुर के विकास के लिए ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि वर्षों से चली आ रही इस मांग को अब पूरा किया जा रहा है, जिससे शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, कानपुर के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए आने वाले दिनों में और भी बड़े प्रोजेक्ट्स की सौगात तो मिलने वाली है। आगामी 25 मई को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी कानपुर दौरे पर रहेंगे, जहां वे लगभग 800 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले रामा देवी से गोल चौराहा तक एलिवेटेड रोड का शिलान्यास करेंगे। यानी साफ है कि अब कानपुर को जाम से राहत दिलाने के लिए योजनाएं सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर काम शुरू हो चुका है। कानपुर के लिए ये बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक दिन है, जब जाम की समस्या से निजात के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 320 करोड़ की लागत से एक आरओबी पुल की स्वीकृति दी है, जिसका आज भूमि पूजन मेरे द्वारा किया जा रहा है। जी देखिए, ऐसा है कि हमारे व्यापारी भाई हमारे अपने हैं, उनसे कई दौर की हमारी और अधिकारियों की बातचीत हुई, मीटिंग हुई। उसके बाद ही ये नक्शे की डिजाइन तैयार की गई है। जितना संशोधन हो सकता है उतना कर दिया गया है, अब इससे ज़्यादा संभव नहीं है। इसलिए मेरा व्यापारी भाइयों से अनुरोध है कि वो कानपुर के विकास में अपना सहयोग दें। हम सभी लोग, भारतीय जनता पार्टी, हम सभी उनके साथ हैं, आगे भी रहेंगे, ये मैं वादा करता हूँ। जो कानपुर की एक और बड़ी मांग थी, रामा देवी से लेकर और गोल चौराहे, रामा देवी से लेकर गोल चौराहे तक एलिवेटेड रोड, उसकी भी स्वीकृति हो गई है और उसका माननीय नितिन गडकरी जी 25 तारीख को शिलान्यास करने आ रहे हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय नितिन गडकरी जी का, माननीय अश्विनी पासवान जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि कानपुर के विकास के लिए उनकी प्रतिबद्धता है। ये सब चाहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री चाहते हैं कि कानपुर का विकास हो, कानपुर विकसित कानपुर बने और कानपुर का पुराना गौरव वापस हो। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कानपुर के लिए तमाम विकास की योजनाएं स्वीकृत की हैं और भविष्य में भी वो इसकी स्वीकृति और भी करेंगे, ताकि कानपुर विकसित हो। देखिए, सभी विधायकों को, हमारे माननीय महेश त्रिवेदी बाहर थे और हमारे जो और भी विधायक, हमारे मथानी जी यहाँ पर है, महेश त्रिवेदी जी, मैंने कहा, मेरी फोन पे बात हुई कि उनका कार्यक्रम है। सभी लोग पार्टी के साथ, सभी लोग विकास के साथ हैं, सभी लोग फोन आए, सब लोग साथ हैं। जो बाहर गए हैं वो कैसे आपको दिखेंगे, कोई कलकत्ता में, अब तुरंत बस्ती हमारे चले गए, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी हैं, हमारे दोनों जिला अध्यक्ष हैं, हमारे एमएलसी हैं, हमारे विधायक जी हैं, हमारे सलील बिश्नोई, उनकी टांग टूट गई है, वो घर पे पड़े हुए हैं। सभी लोग हैं, जो लोग कानपुर में नहीं है तो वो नहीं है, जो कानपुर में है वो सभी इस कार्यक्रम का हिस्सा है। वो सभी सब लोग, ये जितने भी प्रोजेक्ट कानपुर में आए, हमारे सभी जनप्रतिनिधियों के सहयोग से ही आए, इसमें किसी का 1 करोड़ नहीं। क्षेत्रीय विधायक को बाकायदा सादर आमंत्रित किया गया था, उनको कार्ड भिजवाया गया था, उनको फोन किया गया था, लेकिन वो नहीं आए। कि आप सबको पता है इन सब लोगों को विकास से कोई मतलब नहीं है, तो जो विकास से कोई मतलब नहीं है वो क्यों आएगा। लेकिन वो किसी के, उन्होंने कई विकास के प्रोजेक्ट जो थे उनमें अपना विरोध भी किया है। लेकिन मैं वादा करता हूं कि कोई भी, जो भी विपक्षी दल कितना भी विरोध करे, कानपुर के विकास का संकल्प हमने और हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया है। कानपुर विकसित कानपुर होगा और 5 साल में जो 50 साल में काम नहीं हुआ वो 5 साल में होगा, ये मैं आपसे बता रहा हूं। कानपुर के लिए आज एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है। आज के दिन कानपुर वासियों की जो वर्षों पुरानी मांग थी, जरीब चौकी पर एक ओवर ब्रिज बनाने की, वो आज पूर्ण हो गई है और आज उसका भूमि पूजन हो रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस आरओबी पुल की अपनी स्वीकृति दी है, जिससे कानपुर में जाम की समस्या में काफी लाभ मिलेगा, जाम की समस्या का समाधान होगा। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भी विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं कि कानपुर के विकास को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रतिबद्धता है। वो चाहते हैं कि कानपुर का पुराना गौरव वापस हो, इसलिए उन्होंने कानपुर के विकास के लिए तमाम बड़ी बड़ी योजनाएं स्वीकृत की हैं
और भविष्य में कानपुर के लिए और बड़ी बड़ी योजनाओं की स्वीकृति होने वाली है। 25 मई को माननीय नितिन गडकरी जी का प्रोग्राम जो रामा देवी से लेकर गोल चौराहे तक एलिवेटेड रोड बनने जा रहा है, जिसकी मांग भी लगभग 20 साल पुरानी कानपुर की है, उसकी स्वीकृति भी माननीय नितिन गडकरी ने दी है और उसका शिलान्यास 25 मई को कानपुर में होगा, जिससे जाम की 80% समस्या का समाधान होगा। और साथ में जो अनबरगंज से लेकर मंदना तक का रेलवे का एलिवेटेड ट्रैक है, जिसकी भी मांग वर्षों पुरानी थी, उसका भी शिलान्यास करने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय रेल मंत्री जी को पत्र लिखा है। माननीय रेल मंत्री जी ने भी, जब मैंने उनसे मुलाकात की, उन्होंने भी इसका शिलान्यास करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया है। देखिए, ऐसा है कि व्यापारी भाई भी सब हमारे अपने हैं, और ये जब पुल के निर्माण की बात हो रही है, कई राउंड में हमारे व्यापारी भाइयों के साथ, अधिकारियों के साथ, मंत्रियों के साथ कई राउंड की बात हुई है और उसके बाद वो संतुष्ट भी हो गए थे। अब जो भी मांगे पूरी होती हैं, जो सब कुछ चाहते हैं वो संभव नहीं है, ज़्यादातर उनके अनुरूप ही बनाया जा रहा है। फिर भी जो व्यापारी भाई हमारे हैं, जिनकी दुकानें या तो क्षतिग्रस्त हो रही हैं या उनमें जो भी उनको परेशानियां हो रही, मेरा उनसे अनुरोध है कि कानपुर के विकास में अपना सहयोग करें। और व्यापारी भाई के साथ हमारी पूरी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी, हमारे दोनों विधायक जी हैं, सभी लोग व्यापारी भाइयों की समस्या के साथ दिन रात, जब भी उनकी कोई मांग होती है, हम लोग उनके साथ खड़े होते हैं। भविष्य में भी हम सब लोग व्यापारी भाइयों के साथ हैं, उनका सहयोग करने के लिए। जी देखिए, अब वो क्या पुरानी डिजाइन की, मुझे तो आज तक ये नहीं पता लगा पुरानी डिजाइन थी क्या। इस बात की मांग उन्होंने, हमारे कमिश्नर जो यहाँ पर हैं, उनके साथ मीटिंग हुई थी, मंत्री जी राकेश सचान थे, तब भी इस संबंध में चर्चा हुई। रेल जो हमारे सेतु निगम के अधिकारी, उन्होंने कहा कोई ऐसी डिजाइन नहीं थी, लेकिन फिर भी जब उनसे वार्ता के बाद जो भी उसमें संभव हो चुका है, कुछ व्यापारी भाई आए, उनके आधार पर उसमें संशोधन किया गया। इससे ज्यादा संशोधन संभव नहीं है। इसके आगे संशोधन करने का मतलब है कि ये पुल का निर्माण रुक जाना, और जो मुझे लगता है कानपुर के हित में नहीं है। तो एक बार पुनः मैं अपने व्यापारी भाइयों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि कानपुर के विकास में अपना पूरा सहयोग दें। हम सभी लोग व्यापारी भाइयों के साथ हैं।